प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं छंद भाग 2 में, पहले वीडियो में आपने देखा छंद सामान्य परिचय। आज इसमें देखेंगे आप दो छंदों को, एक अर्धसममात्रिक छंद और एक सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में आप रोला को देखेंगे और दूसरा देखेंगे अर्धसममात्रिक में सोरठा। तो सबसे पहले आप देखिए रोला छंद। सबसे पहले रोला, रोला छंद। दो छंद ये हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निश्चित हैं, एक रोला है और एक सोरठा है। रोला छंद जो है, रोला सम मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है। और हम पहले वीडियो में बताए थे कि सभी छंदों में 4 चरण होते हैं, केवल 2 छंद ऐसे हैं जिनमें 6 चरण होते हैं, वे कुंडलियां और छप्प। तो रोला की परिभाषा देखेंगे आप, परिभाषा और कुछ उदाहरणों को बताएंगे, बाकी उदाहरण आप किताब से पढ़िएगा। परिभाषा यह है रोला की कि यह एक सममात्रिक छंद है। पहले लिखे हैं, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति माने ठहराव। यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह एक सममात्रिक छंद है। परिभाषा में यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। फिर परिभाषा सुन लीजिए रोला की। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह एक सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण देखें। उदाहरण है, एक उदाहरण है, जीती जाती हुई
जाती हुई जीती जाती हुई जिन्होंने जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी 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 निज बल के बलमेट निज बल के निज बल के बलमेट बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी विधर्मी मुगल कुराजी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी जिनके आगे ठहर सके न जंगी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी सके जंगी न जहाजी हैं ए वही प्रसिद्ध हैं ए वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी देखिए जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी निज बल के बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ए वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। एक मिनट हम मार्कर सही करना है। देखिए रोला का उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी जिन बल के बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ए वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। देखिए निज बल के बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ए वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। भारतबाजी देखिए एक में मात्रा लगा दे रहे हैं हम, लिखे हैं कि यह एक सममात्रिक छंद, इसमें 4 शब्द होते हैं, 1 2 3 4। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। लीजिए 24 मात्राएं होती हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 पे यति हो गई। देखिए दिन दे रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11। अब देखिए 2 हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 10 2 12, यहाँ पे होंगे 1 12 12 1 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11
12 13, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 2 12 1 13। फिर इसमें देख लीजिए, 2 अंतिम वाले में 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 9 और ये आधे हैं इसलिए गुरु हो जाएंगे। ये देखिए 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 1 11, 1 लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 12। अब देखिए त्रा संयुक्त है तो छा हो जाएंगे गुरु। 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 10 11 12 13। तो 24 मात्राएं, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं, सब में 24 24 मात्राएं रहेंगी और 11 और 13 पर यति रहेगी। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। कुछ उदाहरण और हैं, जैसे एक उदाहरण है मूलन ही की जहां, इसको मिटा दे रहे हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, देखिए एक उदाहरण है मूलन ही की जहां, मूलन ही की जहां अधोगति केशव, अधोगति केशव गाइए, केशव गाइए। फिर है जो जग हित पर, जो जग हित पर प्राण, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, निछावर है कर पाता, निछावर है कर पाता। अब देखिए निछावर है कर पाता, मात्रा देख लीजिए, गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 पर यति हो गई। लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 2 12 1 13, 11 और 13 पर यति। अब पूरे में होगी 24 मात्रा। गुरु लघु 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 लघु। अब देखिए गुरु लघु, गुरु और लघु, लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 1 3 4 5 6 7 8 9 2 11, 11 और 13 पर यति, 11 और 13 पर यति। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 2 उदाहरण हो गए, बाकी उदाहरण आप किताब से पढ़िएगा। अब दूसरा छंद है आपका सोरठा, और उसे सोरठा हम बता दिए थे कि सोरठा छंद दोहे का उल्टा, ठीक दोहे का उल्टा सोरठा, और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरा छंद है सोरठा,
सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। और मुझे बताए थे अर्ध क्या होता है, 1 2 1 2। जो इसमें मात्रा जैसे 11 इसमें तो 11 इसमें, 13 इसमें तो 13 इसमें, तो आधे आधे समान है, इसलिए कहा गया अर्ध सममात्रिक छंद। देखिए परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा में देखना आपको, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में, विषम चरणों में, विषम चरणों का मतलब हो गया 1 3, 1 और 3, 1 3। विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 11 11 मात्राएं, विषम चरणों में 11 11 मात्राएं, 11 11 मात्राएं। और सम चरणों में, और सम चरणों, सम चरणों का मतलब हो गया 2 4, 2 और 4। सम चरणों में, सम चरणों में 13 13 मात्राएं, 13 13 मात्राएं होती हैं। 13 13 मात्राएं होती हैं। यह छंद दोहे का उल्टा होता है। यह छंद दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होता है। यह छंद दोहे का उल्टा होता है। और एक चीज, सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता है। सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता है। सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता है। पहचान है सोरठा की। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। विषम चरणों, विषम चरणों का मतलब एक, जैसे यहां देख लीजिए, ये विषम चरण है और ये सम चरण है। सम चरण का मतलब 2 4 और विषम चरण का मतलब 1 3। यानी पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं। तो विषम चरणों में 1 और 3 में 11 11 मात्राएं और सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। 13 13 मात्राएं होती हैं। यह छंद दोहे का उल्टा होता है। सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता। सम चरणों के अंत में जगड़, जगड़ का मतलब 1 2 1, जगड़ का मतलब 1 2 1, एक लघु गुरु लघु नहीं होता है। और तुक विषम चरणों में होते हैं। 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 विषम चरणों में 1 3 में, 1 3 में तुक होंगे यानी समान मात्राएं। अंतिम जो वर्ड रहेगा वो समान रहेगा। चाहे मात्राएं लघु हो तो नीचे वाले में लघु, पहले में लघु हो, तीसरे में लघु, अंत में, पहले में गुरु हो तो अंत में गुरु। देख लीजिए, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 11 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। यह छंद दोहे का उल्टा होता है। सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता है और तुक विषम चरणों में होते हैं। तुक विषम चरणों में होते हैं।
सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता, माने 2 और 4 के अंत में जगड़ नहीं होता है। इसमें 4 चरण होते हैं प्रत्येक चरणों में, यानी विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में तुक विषम चरणों में होते हैं और सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता। अब देखिए उदाहरण लिख रहे हैं यहां पर, एक उदाहरण लिख रहे हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखें, यह भी निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार, बरनौ रघुपति, बरनौ रघुपति, रघुवर विमल जस, बरनौ रघुवर विमल जस, रघुवर विमल जस, बरनौ रघुवर विमल जस। देखिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार, बरनौ रघुवर विमल जस। यह दोहे का उल्टा छंद है, दोहे को पलट दिया गया। अब मात्रा देख लीजिए, कहा गया है सोरठा में कि इसके विषम चरणों में यानी 1 और 3 में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देख लीजिए, गिन दे रहे हैं यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो लघु 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 गुरु लघु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु लघु, 1 2 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13, 2 श्री पे बड़ी की मात्रा है तो गुरु हो गया, तो 13 मात्राएं हो गई। गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 8 2 10 11, लघु लघु गुरु लघु 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 लघु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी सम चरणों में 13-13 मात्राएं और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं। और आप देखिए सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता, सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता। सम चरण माने 2 और 4 हैं, तो चरण में क्या है 1 1 1 है, 1 1 1 है, इसलिए जगड़ नहीं है, जगड़ नहीं है। और आप लिखे हैं कि यह दोहे का उल्टा होता है, तुक विषम चरणों में होते हैं, तुक विषम चरणों में होते हैं, तो विषम चरण यही है। अंत में देखें गुरु लघु, गुरु लघु, लघु है, गुरु लघु, यही तुक है, गुरु है लघु है, गुरु है लघु है। तो विषम चरणों के अंत में तुक समान होते हैं और सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होते हैं। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण और देखिए, यहां से प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, इन्हीं 2 छंदों से, एक है सोरठा और एक है रोला। रोला अर्ध सम्मात्रिक है, सोरठा अर्ध सम्मात्रिक है और रोला सम्मात्रिक छंद है। एक उदाहरण और देखिए, मात्रा जरूर लगाइएगा,
एक उदाहरण और है जो बहुत प्रसिद्ध, कई बार पूछा गया है। सुन केवट के बैन, सुन केवट के, सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे। फिर विहसे करुणा एन, विहसे, विहसे करुणा, विहसे करुणा एन, करुणा एन, चितई जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन। देखिए, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन। मात्रा लगा दे रहे हैं। लघु, लघु चंद्रबिंदु है तो लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, 1 2 4 5 6 2 8 2 10 1 11, लघु 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 गुरु, लघु गुरु, लघु 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 लघु, 1 2 3 4 5 2 7 1 8 2 10 10 3 13। यहां लगा दे रहे हैं मात्राएं। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, 1 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। देखिए, तुक मिल गए। विषम चरणों के अंत में तुक मिलने चाहिए। देखिए, गुरु लघु, लघु गुरु, गुरु लघु 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 गुरु, 2 2 4 1 5 2 7 3 10 2 12 1 13। कि सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, दोहे का उल्टा होता है, सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता है, विषम चरणों के अंत में तुक समान होते हैं, तुक समान देखिए हैं। और कि पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं आपके लिए, 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये 2 छंद थे, इन 2 छंदों को बढ़िया से पढ़िएगा। और उदाहरण को आप में बिहारी हैं, बिहारी लाल के दोहों को देखिएगा और बिहारी लाल के दोहे जो हैं उन्हीं को पलट दीजिएगा, और पलटने से आपका सोरठा तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप इन दोनों छंदों को पढ़िएगा, एक सोरठा और एक रोला। रोला सममात्रिक छंद है और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 14 14 मात्राएं होती हैं। और परीक्षा में उदाहरण लिखते समय मात्राएं जरूर गिन दीजिएगा, लघु गुरु लगा के गिन दीजिएगा। जैसे इसमें देखिए, सा है, सा पे छोटे की मात्रा इसलिए लघु हो गया, ना पे छोटी की मात्रा है इसलिए लघु हो गया, का पे एक की मात्रा इसलिए गुरु हो गया। अब यहां देखिए, हा है लेकिन हा पे चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु होता है, और विसर्ग युक्त वर्ण विसर्ग गुरु होता है, और अनुस्वार युक्त बिंदु, अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। ध्यान रखिएगा बस। और आप सब उदाहरण रखते पढ़ते रहिएगा, परिभाषा को पढ़ते रहिएगा, परिभाषा हम बता दिए हैं, परिभाषा को देखते रहिएगा। बस आज के लिए इतना ही, और फिर अगली कक्षा में हम कुछ लेखकों और कवियों का जीवन परिचय बताएंगे। अभी इसमें 2 टॉपिक रह गया है, एक अलंकार है और एक आप देखेंगे, एक अलंकार है और एक रस है। तो धीरे धीरे करके अलंकार और रस इनको बताएंगे। और जय सुभाष खंड काव्य को आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वहां से 3 नंबर है और यहाँ से 2 नंबर है। प्रायवाची, विलोम, इन तद्भव तत्सम, इन सबको आप पढ़ते रहिएगा। आपके सिलेबस में कुछ ही दिए गए हैं। और रूप, कुछ रूप है, हम रूप यहाँ पर बताएंगे आपको किस तरह से पढ़ने हैं। बस आज के लिए इतना है।
बढ़िया से पढ़ते रहिए, परीक्षा आप लोगों की नज़दीक आ ही रही है। समय का सदुपयोग करिए और खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए और लिखने का प्रयास भी करते रहिए। प्रश्न पत्रों को हल करते रहिए। जो आपके मॉडल पेपर हैं उन मॉडल पेपरों को देखते रहिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रचनाओं को पढ़ते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, अब फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।